हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे तो एक्चुअल में वक्त नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का, क्योंकि वजह उसकी ये है कि क्लाइंट से बात करने में इतना वक्त निकल जाता है, तो नहीं हम बात कर पाते। क्योंकि किसी क्लाइंट से बात करनी है, उसकी जॉब लगवानी है, फिर कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, फिर लॉयर से बात करनी है, टीआरसी की बात करनी है, इन सब में टाइम नहीं मिल पाता। और फिर मेरी जॉब भी लगभग 12 से 10 घंटे की चल रही है, तो उसकी वजह से भी वक्त नहीं मिल पाता। वाई द वे, जो आप लोगों के लिए जो न्यूज़ है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। जो लोग क्रोएशिया में रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, और जो क्रोएशिया आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि एक शैनिगन न्यूज़ नाम की एक न्यूज़ एजेंसी है, उनका ये दावा है कि क्रोएशिया ने डिसाइड किया है कि वो 3 साल का वर्क परमिट और 3 साल का टीआरसी बनाने के लिए जा रहे हैं। एक ब्लियोना रेस्टेलिका, जिन्होंने ये न्यूज़ डाली है अपनी वेबसाइट पर, उनका कहना यह है कि क्रोएशिया हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रेसिडेंस एंड वर्क परमिट्स ऑफ फॉरेनर वर्कर्स फ्रॉम द करंट 1 to 3 years। क्रोएशिया ने ये डिसाइड किया है कि लोगों के जो टीआरसी है और लोगों के जो वर्क परमिट्स हैं वो अब आने वाले समय से एक्सटेंड किए जाएंगे। जो पहले 1 year के थे अब वो 3 साल के बनेंगे। उसके अलावा इनका कहना है कि द कंट्री ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस मोर फेवरेबल एकोमोडेशन कंडीशंस फॉर द फॉरेनर वर्कर्स। इनका ये भी कहना है कि कंट्री ने ये भी डिसाइड किया है कि फॉरेनर वर्कर्स के लिए जो एकोमोडेशन की कंडीशंस है वो उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। उनका बाकायदा सर्वे होगा और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनका सर्वे करेगी कि यहाँ पर वर्कर्स को एकोमोडेशन अच्छी प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। और मैं बताऊँ, इन्होंने बोला है डाटा शो दैट देयर आर करेंटली अराउंड 1,43,000 फॉरेनर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द क्रोएशिया। जो लीगली वर्कर्स क्रोएशिया में काम कर रहे हैं, फॉरेनर वर्कर्स, उनकी संख्या 1,43,000 है। तो दोस्तों, जो लोग भी क्रोएशिया आना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी क्रोएशिया में लंबे समय के लिए रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 3 साल की टीआरसी बनने से समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। क्योंकि समस्या यह है कि आप जॉब चेंज करते हैं तो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट आने में 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। और ये ज़ाग्रेब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ का वर्क परमिट तो जल्दी आ जाता है, कहीं का 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने भी लग जाता है। तो ओवरलोड गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा है। वो 3 साल की टीआरसी अगर वो करते हैं तो उनके पास से वर्कलोड कम हो जाएगा। मौजूदा समय में इसमें ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि टीआरसी एम्प्लॉयर बेस होगी या एम्प्लॉय बेस होगी। इसका अभी ऐसा कुछ इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि टीआरसी का होगा क्या, कि टीआरसी आपका एम्प्लॉयर के हाथ में ही रहेगी, मतलब उसका डिसीजन लेना कि आपने जॉब चेंज कर दी है तो टीआरसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में भी ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। फिलहाल यही न्यूज़ है कि 3 साल की टीआरसी क्रोएशिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ये बिल बहुत जल्दी। तो क्रोएशिया गवर्नमेंट बहुत जल्दी बिल आपको इंट्रोड्यूस कर देगी 3 साल की टीआरसी को लेकर के। उसके अलावा तो टीआरसी का तो खैर ये इशू है, 3 साल की टीआरसी मिल जाएगी। और 3 साल की टीआरसी मिल जाती है। इधर पोलैंड में भी 3 साल की टीआरसी मिलती है। पोलैंड में थोड़ा टीआरसी मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। जो लोग लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं क्रोएशिया के अंदर, वो बार बार टीआरसी चेंज करने से बच जाएंगे, वर्क परमिट चेंज करने से बच जाएंगे। और दूसरी बात, जो क्रोएशिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी है। उसके अलावा क्रोएशिया में जॉब्स तो है ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। और जॉब्स के बारे में ऐसा कुछ आया भी नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स कुछ बढ़ाई जाएंगी या कुछ ऐसा है। जॉब्स की तो दिक्कत है उधर अभी भी। तो जैसा आपको पता ही है, आपका एम्प्लॉय टीआरसी कैंसिल कर देता है जब उस कंट्री से आप जॉब छोड़ देते हैं, दूसरी कंट्री मूव करते हैं। तो जो लोग दूसरी कंट्री मूव करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी कुछ खास अपडेट नहीं है कि 3 साल की टीआरसी का मतलब ये नहीं है कि 3 साल तक आप बेफिक्र हो गए। अभी ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। 3 साल की टीआरसी मिलेगी, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो वो टीआरसी फिर रिवोक हो जाती है। तो इसमें आप इस तरीके से खुश ना हो कि 3 साल की क्रोएशिया की टीआरसी बनेगी तो 3 साल की टीआरसी लेकर के मैं नॉर्वे काम करूँगा जा करके, 3 साल की टीआरसी लेकर के मैं जर्मनी में काम करूँगा, 3 साल की टीआरसी लेकर मैं डेनमार्क में काम करूँगा। क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपकी टीआरसी कैंसिल कर दी हो तो 3 साल की हो या 5 साल की हो, 1 साल की हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ हाथ में देखने के लिए तो सही है, कोई मैनुअली उसको चेक करता है हाथ में तो उसकी वैलिडिटी है, लेकिन जैसे ही कोई स्कैनिंग मशीन से उसको स्कैन करता है तो फिर आप इलीगल हो।
तो यही न्यूज़ है। बाकी क्रोएशिया से लोग इधर आ रहे हैं, पोलैंड में अभी भी आ रहे हैं, उनकी जॉब्स भी लग रही है। और स्ट्रगल तो हो जाता है, कभी लोगों के मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती, तो कभी उनके मन मुताबिक जॉब्स मिल जाती है, और आपके सूटेबल जॉब मिलने में कभी कभी वक्त लग जाता है। तो लोग इधर आ रहे हैं अभी भी, हम वर्क परमिट भी इशू करवा रहे हैं, और आफ्टर वर्क परमिट भी हमारे पास में जॉब्स हैं। वर्क परमिट आप डायरेक्टली क्रोएशिया से इधर आना चाहते हैं तब भी हमारे पास में जॉब्स हैं। और जो भी क्रोएशिया से इधर आना चाहता है तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, ताकि आपको जॉब का स्ट्रगल फेस करने में, अगर को आपको कहीं स्टे करना पड़े, कहीं हॉस्टल में, कहीं होटल में, तो आप सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल ही जेब खाली करके बिल्कुल ना हो सर, क्योंकि परेशानियाँ आप ही को फेस करनी है यहाँ पर आकर के। तो पूरी प्लानिंग के साथ में आइए क्रोएशिया में, हमारे पास में जॉब है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास में जॉब होगी वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास में वेयर हाउस की जॉब्स लगभग रहती है, फैक्ट्री वर्कर्स की रहती है, कंस्ट्रक्शन की जॉब भी हमारे पास में है, और बाकी फ़िश फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री, इनकी भी जॉब्स हमारे पास में रहती है। तो आप अगर क्रोएशिया से मूव करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। और बाकी क्रोएशिया से रिलेटेड यही एक अपडेट है कि 3 साल की टीआरसी प्लान कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसा इनका कहना है, जो ये न्यूज़ एजेंसी है। उसके अलावा क्रोएशिया में सीजनल वर्क परमिट्स ख़त्म होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के फ़ोन मेरे पास में आते हैं कि वो मूव होना चाहते हैं अक्टूबर के बाद में। तो दोस्तों, जॉब्स की शॉर्टेज तो इधर भी पड़ने वाली है, और अक्टूबर के समय में पड़ेगी, तो आप उस हिसाब से तैयार रहें थोड़ा। दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी क्रोएशिया में हैं उनको तो क्रोएशिया के हालात पता ही है क्या है, और जो क्रोएशिया आने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में बैठकर या किसी भी कंट्री में बैठकर क्रोएशिया आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। कोई 5 लाख लगाकर आता है, कोई 8 लाख रुपए लगाकर आता है। इतने पैसा आप लगाकर आ रहे हैं तो ऊपर से आप 2 लाख रुपए का बजट और आपको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल क्रोएशिया में ज़्यादा है, नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियां मिलती भी हैं तो आपके सूटेबल नहीं होती। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि वो फूड डिलीवरी में ये बता रहे हैं कि यार हमें 300 यूरो फूड डिलीवरी में बच रहे हैं, 400 यूरो फूड डिलीवरी में बच रहे हैं, या 200 यूरो फूड डिलीवरी में बच रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है ये सुन करके कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको वो पैसा नहीं बच रहा है क्रोएशिया के अंदर। और तो आप आ रहे हैं तो भाई आप ये समझ लें कि इतना खर्चा आपने किया है, 7-8 लाख रुपए लगा, तो 1 आध लाख रुपए का बजट और आप रख करके आएँ, ताकि आपको इधर आकर के कोई भी स्ट्रगल फेस करना पड़े तो आप उसको फेस कर सकें। जॉब तो सबकी लग जाती है, क्रोएशिया में भी सबका अरेंजमेंट हो जाता है, पोलैंड भी इधर आ जाते हैं तो लोगों को जॉब लग जाती है। हाँ, थोड़ा ये होता है कि आपको सूटेबल जॉब मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बस यही है मेरा आपसे कहना। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर मैं आपका कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ तो आप मुझे वॉइस नोट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई उसमें कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही।